अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। तो आज मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो ये जो वाक्य हमने अभी पढ़ा, ये वाक्य जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा था जब हनुमान जी सीता माता की खोज में जा रहे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हनुमान अष्टक के बारे में। और हनुमान अष्टक एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही अच्छा हनुमान जी का मंत्र होता है, जिसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जो हनुमान अष्टक होता है, आइए समझते हैं कि आखिरकार उसकी महिमा क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो देखिए, जब हनुमान जी बहुत ज्यादा छोटे होते थे तब वो काफी ज्यादा चंचल स्वभाव के थे और वो ऋषि मुनियों को और जो साधु संत होते हैं उनके आश्रम में जाकर वहाँ काफी ज्यादा उद्दंडता दिखाना और उनके आश्रम में उछल कूद करके काफी ज्यादा चीजों को खराब करते थे। तो इससे जो साधु महाराज थे और जो भी ऋषि मुनि थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और परेशान होकर उन्होंने हनुमान जी को ये शाप दे दिया था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और तुम्हारी जो भी शक्तियां हैं वो तुम्हें याद नहीं रहेंगी। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का याद दिलाएगा तभी वो शक्तियां तुम्हें वापस याद आएंगी। तो हनुमान जी इस शाप के बाद अपनी शक्तियों को भूल गए थे। लेकिन जब सीता माता की खोज के लिए उन्हें लंका जाना था, जब सारे वानर इकट्ठे हो गए थे और यह उस समय डिसाइड करा जा रहा था कि जो लंका है वो कौन जाएगा, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाने के लिए हनुमान अष्टक का पाठ किया था। हनुमान अष्टक में 8 पंक्तियां होती हैं जो जामवंत जी ने हनुमान जी को कहकर सुनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हो गया था और हनुमान अष्टक सुनकर वो सीता माता की खोज में चले गए। तो ये हनुमान अष्टक की महिमा है। हनुमान अष्टक का जो प्रयोग होता है वो इंसान हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए करता है। अब देखिए, हम बात करते हैं हनुमान अष्टक का पाठ करने के क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलेंगे और इसको पाठ करने की क्या सही विधि है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो कैसे इससे पूरी हो सकती है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, अगर कोई इंसान कर्जे से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, अगर आपको कर्जे ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ है, तो हनुमान अष्टक का पाठ आपको करना चाहिए। हनुमान अष्टक का पाठ करने से कर्जे की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, भूत प्रेत उनने परेशान किया हुआ है किसी इंसान को, ऐसा इंसान भी हनुमान अष्टक का पाठ करेगा तो भूत प्रेत की बाधा से भी उसे मुक्ति मिलेगी। तीसरा, देखिए, जो विद्यार्थी होते हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एकाग्रता की जरूरत होती है। वो चाहते हैं कि उनकी बुद्धि अच्छी रहे, कंसंट्रेशन रहे, फोकस रहे। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अगर हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो इससे उनकी जो बुद्धि है वो अच्छी तेज रहती है, कंसंट्रेशन भी उनका काफी ज्यादा अच्छा बन के रहता है। देखिए, आगे अगर हम बात करें तो कोई इंसान अगर शत्रुओं से बहुत ही ज्यादा घिरा हुआ होता है, शत्रुओं ने उसे परेशान किया हुआ होता है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, या अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में उसे बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो हनुमान अष्टक का पाठ करने से उसके जो संकट है, शत्रु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद देखिए, अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसके अंदर बल की बहुत ज्यादा कमी है, ऐसा इंसान भी अगर हनुमान अष्टक का पाठ करेगा तो इससे बल भी इंसान का बढ़ता है। और अगर इंसान को काफी ज्यादा शारीरिक रूप से बीमार अगर इंसान चल रहा है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां इंसान को परेशान कर रही हैं, परेशानी उसे काफी ज्यादा बीमारियों की वजह से अगर हो रही है, तो ऐसे में हनुमान अष्टक का पाठ एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इंसान को जो उसकी पेट की समस्या है या कोई भी बीमारी है उससे बाहर निकलने के लिए काफी अच्छा उपाय ये रहता है। देखिए, आगे अगर हम बात करें तो अगर इंसान के ऊपर राहु का समय चल रहा है, केतु का समय चल रहा है या शनि का समय चल रहा है, यानी कि राहु की अंतर्दशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, शनि भगवान की 7.5 चल रही है या शनि भगवान की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में भी इंसान अगर हनुमान अष्टक का पाठ करेगा तो उसे काफी ज्यादा लाभ होगा और इस परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, अगर बात करें कि काफी ज्यादा लोगों के ऊपर जादू टोना हो जाता है तो हनुमान अष्टक उससे भी आपको बाहर निकालता है। बात करा कि हनुमान अष्टक का प्रयोग करने से क्या क्या मनुष्य की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अब आइए इसकी विधि की बात करते हैं कि हनुमान अष्टक को पढ़ने की विधि क्या होती है। देखिए, सही विधि से अगर पढ़ेंगे तो ही हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो देखिए, अगर आपकी बहुत ही कोई छोटी सी मनोकामना है या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहे, तो दिन में एक बार आप हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बहुत ही विशेष मनोकामना है
जो आप पूरा कराना चाहते हैं। जैसे कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर अगर नौकरी में कोई संकट है तो दूर हो जाए, शरीर में कोई संकट है तो दूर हो जाए, कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाए, शादी में विलम्ब हो रहा है तो शादी आपकी हो जाए, कोई भी इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि कोई विशेष मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो हनुमान अष्टक का जब आप प्रयोग करना चालू करें तो मंगलवार के दिन से उसे शुरू करिएगा या फिर शनिवार के दिन से उसे शुरू करिएगा। मंगलवार और शनिवार का दिन काफी ज्यादा उत्तम माने जाते हैं। दूसरा, जब आप हनुमान अष्टक का पाठ करें तो उसके साथ में हनुमान चालीसा और हनुमान आरती का पाठ भी करें, तो इससे जो हनुमान अष्टक है उसका जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट है, वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। जिस मंगलवार से आप हनुमान अष्टक को पढ़ना चालू करें उससे 7 मंगलवार तक आप अगर कोई विशेष मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं तो 7 मंगलवार का व्रत आपको रखना चाहिए। अगर आप 7 मंगलवार का व्रत भी रखेंगे और 7 मंगलवार को हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा और हनुमान आरती पढ़ेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा उपाय रहता है आपके लिए विशेष मनोकामना को पूरी करने के लिए। उसके बाद में जिस दिन आप हनुमान अष्टक का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइएगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाइएगा। सिंदूर चढ़ाने के साथ में उन्हें बूंदी या कोई भी लड्डू उन्हें अवश्य दान करिएगा। ध्यान रहे वो लाल रंग का होना चाहिए। और बूंदी चढ़ाने के बाद में या लड्डू चढ़ाने के बाद में बाहर निकल के आ जाइएगा और जो भी आपने बूंदी या लड्डू चढ़ाया है उसे किसी गरीब इंसान को दान कर दीजिएगा। तो ये जो हमने आज बात करी, देखिए इसकी संपूर्ण विधि के बारे में, तो विधि विधान से अगर हनुमान अष्टक का पाठ हो तो इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, इसका जो भी आउटपुट है वो काफी ज्यादा अच्छा आएगा। तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो देखिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो जरूर कमेंट में एक बार हमें जय हनुमान जरूर लिखिएगा। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो एक बार 7 मंगलवार तक इसे करके देखिए। निश्चित तौर पर आपकी जो भी संकट है उससे आप दूर हो जाएंगे, जो समस्या है उससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नमस्ते।